हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स के डिस्कस करेंगे। जो जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर वीडियोज आपको मिलती रहें। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। The height of liquid column raised in a capillary tube of certain radius when dipped in liquid A vertically is 5 centimeter। देखिए हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम जो है, एक कैपिलरी ट्यूब है A, उसमें 5 सेंटीमीटर हाइट तक राइज करेगा। If the tube is dipped in a similar manner in another liquid B, surface tension and density double the value of liquid A, the height of liquid raised in liquid B। तो देखिए यहां पर जो B लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन और डेंसिटी दोनों की वैल्यू डबल होगी A के कंपैरिजन में। तो B में कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो गिवन है उससे हम लिख लेते हैं। गिवन T, सरफेस टेंशन ऑफ A को हम T मान लेते हैं और जो हाइट A में राइज होगी वो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और डेंसिटी ऑफ रो A इसको हम रो लिख लेते हैं और फिर इसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ बी ये डबल हो जाएगी, 2T हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ बी ये भी ए की डबल है और हाइट जो राइज होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर हाइट का फार्मूला हम लगाएंगे। H इज इक्वल टू जो हाइट राइज करती है 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी के इक्वल होगी। तो यहां पर हम हाइट ए के लिए लिखेंगे, हाइट फॉर ए, तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी होगा। और हाइट ऑफ बी जब लिखेंगे तो यहां पर 2 टेंशन, सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए, तो 2T हो जाएगी। और यहां पर ये cos थीटा अपॉन आर रो के वैल्यू 2 रो जी, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आई है 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी, यानी एच ए के इक्वल आ गए। यानी एच बी की जो वैल्यू आई है ये एच ए के इक्वल आ गई है। और जो ए की हाइट राइज कर रही थी वो 5 सेंटीमीटर थी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहां पर इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीटर में बताना है तो ये 5 सेंटीमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.05 मीटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 millimeter and density 10.5 gram per centimeter cube is dropped in glycerine of coefficient of viscosity 9.8 twice and density 1.5 gram per centimeter cube. Viscous force on the ball when it attained constant velocity is 3696 into 10 पावर -x। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू 3696 इंटू 10 पावर x न्यूटन दी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर हम ये ऐसे ही जनरल लिक्विड लिए ले रहे हैं और इसमें ये एक स्फेरिकल बॉल ले रहे हैं।
इस पे विस्कस फोर्स अपवर्ड लगेगा और अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड लगेगा और इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा। और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन रेडियस r की वैल्यू 1 मिलीमीटर है यानी 10⁻³ मीटर और डेंसिटी ऑफ बॉल ये 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हम 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख देंगे और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये 9.8 पॉइंट्स है और डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन ये 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और फोर्स की वैल्यू दी है, एक्स हमें फाइंड करना है। तो यहां पर जो रिलेशन होगा F अपथ्रस्ट प्लस F विस्कस इज इक्वल टू mg की होगा, एक्सीलरेशन 0 है। तो F विस्कस इज इक्वल टू mg वेट माइनस F अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। और इसको mg को हम लिखेंगे रो इंटू वी। रो सॉलिड, वी वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी माइनस F अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी रो लिक्विड, वी वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी के। तो इसमें 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा रो एस माइनस रो लिक्विड और ये 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 10⁻³ इसका क्यूब कर देंगे और ये जी की वैल्यू यहां पर हम 10 पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। रो एस की वैल्यू है 10.5 माइनस 1.5 ये 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ ये -9 हो जाएगा इंटू 10। और जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3696 इंटू 10⁻⁻7। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर बबल हैविंग वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट डेप्थ 40 मीटर इनसाइड वाटर कम्स टू सरफेस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बबल एट द सरफेस। तो देखिए यहां पर एक बबल दिया है, ये 40 मीटर की डेप्थ पे दिया है, ये हमने लिक्विड फिल किया है इसमें। यहां पर इसका वॉल्यूम जो है ये V वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है और जब ये यहां पर सरफेस पे पहुंचेगा तो ये फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर इसका जो प्रेशर होगा यहां पर इस पॉइंट पे P इनिशियल, ये हम फाइंड करेंगे। जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिख लेते हैं, गिवन V इनिशियल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, H डेप्थ 40 मीटर है
और फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है जब सरफेस पे आ जाएगा। तो P इनिशियल की वैल्यू P नॉट प्लस रो जी एच के इक्वल होगी। वैल्यू पुट करते हैं, P नॉट की वैल्यू 10⁵, रो की वैल्यू 10⁵, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 40। तो 4 इंटू 10⁵ प्लस 1, 5 इंटू 10⁵ पास्कल, ये प्रेशर हो जाएगा P इनिशियल। अब इसमें हम P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल प्रेशर है 5 इंटू 10⁵, V इनिशियल है 1 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल सरफेस पे जब आएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1 इंटू 10⁵, ये V फाइनल फाइंड करना है। 10⁵ से ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा V फाइनल 5 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखते हैं, गिवन सरफेस टेंशन T की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर दी है। इनिशियल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर है। फाइनल रेडियस 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगी। और इसमें फाइंड करना है वर्क डन W। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू होता है T इंटू डेल्टा A। सरफेस टेंशन की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2। अब यहां पर सोप बबल है तो सोप बबल का एरिया हम लिखेंगे, 2 लेयर होंगी तो 2 टाइम्स 4 पाई डेल्टा ए लिखेंगे तो ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। 16 पाई इंटू 10⁻⁻2 और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 इंटू 10⁻⁻4 और यहां पर 3.5 का स्क्वायर करेंगे इंटू 10⁻⁻4। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 18.48 इंटू 10⁻⁻4 जूल के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r acquires a terminal velocity v1 when falling through a viscous liquid through a coefficient of viscosity eta. A sphere is broken into 27 identical spheres. If each of these acquires a terminal velocity v2, then when falling through same liquid, ratio of v1 upon v2 find करना है। ठीक है, देखिए यहां पर एक सॉलिड स्फीयर दिया है, इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, r दी है और ये किसी लिक्विड के अंदर मूव कर रही है और इसकी ये वेलोसिटी v टर्मिनल की वैल्यू v1 है। अब
इसको 27 ड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे तो ये छोटी ड्रॉप बन जाएगी, इसकी रेडियस r होगी और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी सेम लिक्विड में ये v2 होगी। तो v1 अपॉन v2 फाइंड करना है। तो पहले तो हम इनका रेडियस का रिलेशन निकालते हैं। जो इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के होगा। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी r/3 के इक्वल। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है v टर्मिनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर की होती है, यानी v1 अपॉन v2 जो आएगा ये कैपिटल R अपॉन स्मॉल r के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, r स्मॉल r की वैल्यू है r/3, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल is half filled with a liquid when the vessel is rotating about its own vertical axis. The liquid rises up near the wall if the radius of the vessel is 5 centimeter and its rotational speed is 2 rotation per second. Then the difference in the height between the centers and the साइड इन सेंटीमीटर में फाइंड करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया है और ये अपने इस सेंटर से जो एक्सेस पास करेगी इसके अबाउट रोटेट करेगा। इसकी ये रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, ये ओमेगा से रोटेट करेगा। जो ये हाइट राइज होगी ये फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, ये h कितनी हाइट राइज होगी। यहां पर रोटेशनल स्पीड 2 रोटेशन पर सेकेंड, तो यहां से हम ओमेगा को लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन r रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ओमेगा को अगर हम लिखें 2 रोटेशन पर सेकेंड दिया है, तो एक रोटेशन होता है 2 पाई का और टाइम 1 सेकेंड है, तो ओमेगा की वैल्यू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहां पर जो हाइट राइज करेगी उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये h इज इक्वल टू होगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल। ओमेगा की वैल्यू 4 पाई का स्क्वायर करेंगे और r की वैल्यू है यहां पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और 2g की वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं। नहीं, इसको हम 5 नहीं लिखेंगे, 5 का स्क्वायर है, रेडियस 5 इंटू 10 पावर -2 सभी वैल्यू हम ऐसा यूनिट में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू पाई स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 2 इंटू 10। पाई स्क्वायर से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 में 8 होगा और 25 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 10 पावर -4 होगा। इसको 2 इंटू 10 पावर -2 लिखेंगे। ये h की वैल्यू आ गई मीटर में और इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हाइट आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए
20 centimeter long capillary tube is dipped in water, the water rises up to 8 centimeter. If the entire arrangement is put in freely falling elevator, the length of water column in the capillary tube. तो देखिए एक कैपिलरी ट्यूब दी है, ये हम वाटर ले लेते हैं, इसमें जो वाटर राइज करेगा ये 8 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। ये इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। A 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर। अब इधर ये एंटायर अरेंजमेंट एक फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में रखें तो उस कंडीशन में h की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हाइट तक राइज करेगा वो फाइंड करना है। तो जो फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर होगा तो g इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो जाएगी और h जो हाइट राइज होती है 2t cos थीटा अपॉन r रो g के इक्वल होगी। g की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट हाइट तक तो नहीं राइज करेगी, जो इस ट्यूब की लेंथ होती है पूरी लेंथ तक राइज करती है उस कंडीशन में। तो यहां पर जो हाइट आ जाएगी वो 20 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical solid ball of volume V is made of a material of density ρ1. It is falling through a liquid of density ρ2. ρ2 की वैल्यू लेस देन 1. Assume that the liquid applies a viscous force on the wall that is proportional to square of the speed V, that is F viscous is equal to minus kv square, k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। द टर्मिनल स्पीड ऑफ बॉल फाइंड करना है। तो देखिए जो गिवन है हम लिख लेते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ बॉल v दिया है, डेंसिटी ऑफ बॉल ρ1 दी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ρ2 दी है और जो विस्कस फोर्स है माइनस kv स्क्वायर के इक्वल दिया है। फाइंड करना है टर्मिनल स्पीड vt। तो देखिए टर्मिनल स्पीड जब होगी तो उस कंडीशन में देखिए इस पे जो फोर्स लगेंगे ये mg डाउनवर्ड लगेगा और इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा अपवर्ड और विस्कस फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स माइनस का मतलब ये, फिर हम माइनस साइन इसका नहीं पुट करेंगे, या हम डायरेक्ट ही इसको लिख देते हैं। ये एफ विस्कस की वैल्यू माइनस kv स्क्वायर है और ये m इंटू ए के होगा। जब टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो उस कंडीशन में a की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये mg को हम लिख देंगे रो इंटू v इंटू जी और यहां पर अब थ्रस्ट फोर्स होता है रो लिक्विड यानी ρ2 vg के इक्वल, इसको ट्रांसफर कर देंगे ये kv स्क्वायर के इक्वल होगा। ये v टर्मिनल फाइंड हमें करना है तो इसमें vg कॉमन है, vg ये ρ1 माइनस ρ2 अपॉन k इज इक्वल टू v टर्मिनल स्क्वायर। तो यहां से टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर vg ρ1 माइनस ρ2 अपॉन k के इक्वल।
तो अंडर रूट के अंदर वीजी रो 1 माइनस रो 2 अपॉन के सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लोज इनटू ए लार्ज टैंक विद ए फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ 10 पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पर इस रेट से वाटर फ्लो कर रहा है टैंक के अंदर, इतने इस रेट से वाटर टैंक में जा रहा है। वाटर इज आल्सो लीकिंग आउट ऑफ ए होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बॉटम। एक बॉटम पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल है एरिया का, वहां से लिक्विड जो वाटर है वो आउट होगा। हाइट ऑफ वाटर टैंक बतानी है जिससे जो उसका वाटर लेवल है सेम बना रहे। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उससे हम लिख लेंगे, गिवन ये डीवी